चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। चंदा रे कभी तो जमी पर आ, बैठेंगे बातें करेंगे। प्रेम प्रेम, इश्क, मोहब्बत, प्यार, लव, इसी के लिए मानव का इस धरती पर जन्म हुआ है। आकाश, अंतरिक्ष खाली, वही सृष्टि करता है। ईश्वर है, परमात्मा है, खुदा है, अल्लाह है, रब है, गॉड है। वो अनंत अखंड अजर अमर है। मानव का इस धरती पर जन्म ही प्रेमी बनने के लिए हुआ है। जब उसमें प्रेम होगा तो वह पूरी तरह से ज्ञानी बन जाएगा। प्रेम वायु है। जो प्रेम है वो वायु तत्व है। वायु आकाश से जुड़कर रहती है। देखो, सबसे भारी मिट्टी है। मिट्टी कठोर है, क्रूर है, निर्दयी है। उससे हल्का जल है। मिट्टी कणकण बिखरी हुई है, जल एक है। जल जीवन देता है। जल से भी हल्की अग्नि है। अग्नि पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है, अंधकार और प्रकाश में। यानी पूरी मानव का शरीर पूरी धरती ही है, उसे दो हिस्सों में बांट देती है। अंधकार यानी मन और प्रकाश यानी तन। अग्नि मन को, जो इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, देखो मिट्टी जल अग्नि वायु से पूरी पृथ्वी बनी है और पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है। ऐसे ही ये शरीर पूरी पृथ्वी ही है, माया के हिसाब से दिख रही है, इसको चलाने वाला आकाश है। जब मनुष्य अपने मन को, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, अगर क्योंकि मन बड़ा हल्का है, मन हमारा आकाश तत्व है। आकाश, और आकाश खाली, अंतरिक्ष स्पेस, वो सबसे हल्का है। वो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु से भी बहुत हल्का है वो। लेकिन उस हल्के में ही इतनी शक्ति है कि वो सारे भरों को चला रहा है। क्योंकि वो प्राण है, वो जिंदा शक्ति है। वो जिंदा है, जिंदा जीवित शक्ति है वो आकाश जो है। जब हम अपने प्राणों को, अपने आकाश को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो मिट्टी कठोर है, पत्थर है, तो हम भी पत्थर बन जाते हैं। पत्थर, कठोर। मिट्टी कठोर है, पत्थर है, कण कण बिखरी हुई है, तो हम प्राणहीन हो जाते हैं। यानी अब हमारे अंदर कठोरता, क्रूरता, अहंकार, निर्दयता, भयानकता, विनाशता, ये सारे के सारे अवगुण भर जाते हैं। हम कठोर हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं। अहंकारों से सारे विकार पैदा होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति। अब हम स्वयं को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हम भी एक जीव हैं। अकड़ होती है हमारे अंदर, मैं और मेरा से लिप्त होते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति मांस खाने वाला कीड़ा, मिट्टी खाने वाला कीड़ा जैसी बन जाती है। अब हम केवल मिट्टी के ही हैं, कठोर हैं, केवल मिट्टी के हैं, मिट्टी खाने वाले कीड़े। मिट्टी के पीछे जीवन भर भागते दौड़ते, चीख पुकार, चिया, चिखम चिल्ला, खूनी जीवन संघर्ष मस्त रहेगा, बस भाग दौड़ते और मिट्टी के कीड़े के समान कुलबुलाते मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा के चक्कर में हम मर जाते हैं। सारी की सारी मूर्खताएं करते हैं। जब हम अपने आकाश को, अपने हल्के को, अपने खाली को, अपने आकाश को, अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखते हैं तो जीवन भर मूर्खता ही मूर्खता है, अज्ञानता ही अज्ञानता, दुष्टता, नीचता ही नीचता करते रहते। क्यों? क्योंकि हमारी सोचने समझने शक्ति मिट्टी के अंदर कीड़े हो जाए, कीड़े जैसी है, प्राणहीन है, मरे हुए हैं। हमारी सोचने समझने की, क्योंकि हम
हमारी सोचने समझने की शक्ति, हम मिट्टी के कीड़े बन गए हैं, मांस के कीड़े बन गए हैं। अब हम शरीर बन गए, क्योंकि हम मांस के कीड़े बन गए और वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, मांस खाने वाला कीड़ा है। अब हम पेवर शरीर बन गए हैं। अब हम खुद की सुख सुविधा के लिए, इस शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें भी मरना है, हम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटे से जीव हैं। हम सारी अज्ञानताएं करते हैं। हमें कोई संभाले, बुढ़ापे की लाठी हो, हमें कौन संभालेगा? हम बच्चे पैदा कर देते हैं। इतनी कठोरता, क्रूरता, भयानक वाली मिट्टी पर, जहां पर खूनी जीवन संघर्ष है, जहां पर एक जीव को 4-5 जीव चीर फाड़ कर खा जाते हैं, जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है। मनुष्य भी एक जीव है, वो मन का जीव है, अभी वो मन से खा रहा है, अब कुछ दिनों बाद में वो एक दूसरे को तन से खाने लग जाएगा। यहाँ पर हम बच्चे पैदा करते हैं अपने शरीर के लिए, कि मुझे कोई संभाले, मेरा कोई अपना हो, मुझे कोई संभाले, मुझे कौन संभालेगा? हम खुद को भूल जाते हैं कि हम भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह जीव है। अब उस बच्चे को पैदा किया, अब उसको पालने पोसने में बुढ़ापे तक भागते रहेंगे। बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में, बुढ़ापे में मुझे कोई संभाले, बुढ़ापे तक उस बच्चे को पालने पोसने में पूरे जीवन में भागते रहेंगे। चीख पुकार मचती रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचता रहेगा। भागते दौड़ते चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हैं, बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। केवल बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में पूरी जीवन, पूरी जिंदगी, पूरी जवानी बर्बाद कर देते हैं उसको पालने पोसने हैं। उसको पालने पोसने में पूरी जीवन भर बर्बाद कर देते हैं। हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं। बस अहंकार से होता है, अहंकार से भरे होते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा 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 घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरी विषय वस्तु, रिश्ता, मेरी सब कुछ। मैं और मेरा से पूरी तरह से लिप्त होते हैं, कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं। पूरी तरह से खुद को भूल जाते हैं कि हम भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटे से जीव है। एक लड़के के चक्कर में 3-4 लड़कियां पैदा कर देते हैं। उस समय जब हम पैदा करते हो तो अहंकार से भरे होते हैं कि मुझे कोई संभाले, और फिर जीवन भर उन्हें पालने पोसने में पूरे जीवन भर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भाग दौड़, चीख पुकार, कठोर, क्रूर। बाद में हमेशा सोचते रहते हैं कि मैंने इतने बच्चे पैदा क्यों किए, इतने बच्चे पैदा क्यों किए। बुढ़ापे तक बस उन्हें पालने पोसने में भागते रहते हैं। बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक उन्हें पालने पोसने में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। पूरी तरह से हम खुद के लिए जीते नहीं है, हम तो भाग रहे हैं केवल। क्यों? क्योंकि हमने अहंकार से भरे हुए हैं, कठोर है। खुद को बदलेंगे नहीं, खुद से प्रेम करेंगे नहीं, खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, खुद के मैं और मेरा को नहीं निकालेंगे, खुद के अहंकार को दूर नहीं करेंगे। हम लोग बस अकड़ से भरे होंगे, अहंकार से भरे होंगे, और बस पूरे जीवन भर भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, चीख पुकार मची रहेगी हमारे जीवन में, क्योंकि हमने मिट्टी पैदा की है। हम मिट्टी के कीड़े बन चुके हैं, और मिट्टी का कीड़ा कुलबुलाता रहता है। हमारा पूरा का पूरा जीवन केंद्र मिट्टी पर ही होता है, और मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। तो मिट्टी हमें दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा गुलाम बनाकर, हमारे जीवन में चीख पुकार मचाकर, खूनी जीवन संघर्ष मचाकर, हमें मिट्टी के अंदर कीड़े के समान हम वही बन जाते हैं, और कुलबुलाते मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा के चक्कर में हम मर जाते हैं। इतनी बुरी दर्दनाक मौत होती है। हम कभी भी चैन से नहीं बैठते हैं। हमारे जीवन में शांति, मौन कभी आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी के कीड़े बन चुके हैं ना, मिट्टी खाने वाले कीड़े। मुसीबतें मोल लेते रहते हैं, खुद को भूल जाते हैं कि हम भी एक जीव है। एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियां पैदा करते हैं। लड़के एक लड़का पैदा करते हैं, फिर और लड़के पैदा करते हैं। अरे यार, खुद को तो हम पाल लें, घूमें फिरें, दुनिया देखें, सब कुछ देखें, खुद को देखें यार, खुद से प्रेम करें, खुद को जाने। ये नहीं करते, बस मिट्टी पर केंद्रित होता है मैं और मेरा। सृष्टिकर्ता ने बनाए ऐसा है कि तू मिट्टी को मेरा मेरा कहेगा तो ले, तू मुझसे गद्दारी करेगा। अरे यार, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, तो मन इस शरीर को चलाने वाला आकाश है, तो मन को हम पूरी तरह से आकाश करें, खाली करें, मन में को किसी से ना बांधे। तभी तो वो सब कुछ भरेगा, सारा ज्ञान भर देगा हमारे मन में कि हम क्या है, वो क्या है, संसार क्या है, सब कुछ भर देगा वो हमारे मन में। हम प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। हमारा जन्म इस धरती पर प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, क्योंकि सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, कोई भी इतना परेशान नहीं है। वो पेट भरते हैं, अपने मस्त रहते हैं। अब मनुष्य भी एक छोटा सा जीव ही है, वो भी अपना पेट भरे, अरे घूमे फिरे, सब देखे, इतनी सुंदर धरती बनाई है सृष्टिकर्ता ने। लेकिन क्या मनुष्य अहंकार से भरा हुआ, मैं और मेरा, ले, अहंकार ही मनुष्य का सब सर्वनाश कर देता है पूरी तरह से। जब मनुष्य जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनता है, अपने अहंकार को दूर करता है, अपनी कठोरता,
अपनी निर्दयता को दूर करता है ना, क्रूरता को दूर करता है, मिट्टी के बंधनों से श्रम को दूर करता है, तब एक बच्चा बन जाता है, सरल तरल निर्मल बच्चा। जल कितना बड़ा है, जल एक है। अब जल से भी जल उसे सूर्य के पास भेजता है, सूर्य उसे तन मन में बाढ़ देता है, मन का मालिक बना देता है। अब सूर्य वायु के पास भेज देता है, वायु पूरी पृथ्वी बना देती है मनुष्य को। अब मनुष्य एक बन जाता है, एक। जब मनुष्य मिट्टी में अपने मन को बांध के रखता है तो अनेक होता है, कण कण में बिखरा हुआ होता है, अनेक। जैसे पूरे ब्रह्मांड में तारे घूम रहे हैं, अनेक ऐसे घूम रहे हैं एक के प्रति। तो मनुष्य भी अब गुलामी करता रहता है, उसकी गुलामी, उसकी गुलामी, उसकी गुलामी, उसकी, एक दूसरे की गुलामी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रुक नहीं रहे। जब मनुष्य एक बनता है, जब पूरी पृथ्वी बनता है, तो वायु, जो पूरी पृथ्वी है, वायु पूरी पृथ्वी को घेर के रखती है। अब उसमें प्रेम, करुणा, समर्पण के गुण आते हैं। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, दोनों एक है, प्रेम से परमात्मा। अब मनुष्य भी प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हमारा मन यहाँ आ जाता है, आकाश तत्व तो ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी जो ऊपर वायु है, और हमारा जब मन है, हमारा आकाश तो हमारे प्राण है, यहाँ जुड़ जाते हैं, आकाश से जुड़ जाते हैं। कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाती है हमारे। अब देखो क्या मजा है। अरे हम पूरे ब्रह्मांड को अपना समझते हैं। हमें चींटी में भी अपनापन लगता है। चींटी चींटी भी अगर हमारे पैर के नीचे आ जाती है तो हम रोने लग जाते हैं। चींटी भी हमारे पैर के नीचे आ जाती है, अगर वो चींटी भी हमसे मर जाती है तो हमें दुख होता है यार, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम है, करुणा, समर्पण है। प्रेम, अरे प्रेम परमात्मा से करता है, दिन रात उसी में खोए रहते हैं। क्या लीला रची है। इस शरीर को चलाने वाला वही है। देख कितनी सुंदर लीला रची है, तेरा ही सब कुछ है। चींटी भी तेरी है, चीटा भी तेरा है, कुत्ता भी तेरा है, भालू भी तेरा है, बंदर भी तेरा है, शेर भी तेरा है, पेड़ पौधे भी तेरे हैं, नदियां भी तेरी हैं, पहाड़ भी तेरे हैं, सब कुछ तेरा ही तो है। अपना ही लगता है सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड मुझे अपना लगता है, कोई पराया लगता ही नहीं है। चींटी भी मुझे अपनी लगती है, सांप भी मुझे अपना लगता है यार, सबको अपना ही तो लगता है। कौन है मेरा पराया? अरे मैं ही तो पूरी पृथ्वी हूं, मुझे चलाने वाला आकाश, मैं स्वयं आकाश हूं, अखंड ब्रह्मांड हूं मैं पूरा का पूरा। बस लीला रची उसने देखने के लिए। देख क्या सुंदर लीला रची तेरे लिए। सभी जीव जंतु पशु पक्षी तेरे ही हैं, वो तेरा जीवन है, तुझे बचाए रखने के लिए, वो तेरा परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम, वो तेरा ही परिवार है, पूरी पृथ्वी तेरा परिवार है। कोई पराया ही नहीं लगता, सब अपने लगते हैं। कौन पराया? अरे सब अपने ही तो है यहाँ पर, कौन पराया? पूरी पृथ्वी ही मेरी है। एक हो जाते हैं जब हम एक बन जाते हैं, जब हमारे अंदर प्रेम, जब हम प्रेमी बनते हैं, जब हमारे अंदर इश्क होता है, और इश्क तो खुदा से होता है, मोहब्बत तो केवल अल्लाह से होती है, प्रेम परमात्मा से होता है। शब्दों पे मत जाओ। मनुष्य मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है ताकि एक दूसरे से बच सके, तो मनुष्य भी भाषा बोलता है। मनुष्य ने पूरी की पूरी मानव लीला रच ली। उसने प्रेम से मतलब नहीं रखा, उसने किससे मतलब रखा? केवल मिट्टी से मतलब रखा। दुनिया भर की भाषाएं बना ली उसने, पूरे मिट्टी पर ही उसका जीवन केंद्रित रहा। कण कण में बिखेर के स्वयं को कण कण में बांटता 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 आज दुनिया भर के धर्म बन चुके हैं। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। कौन? आकाश अलग है, जो पूरा अखंड ब्रह्मांड है वो एक है। अरे ईश्वर अल्लाह एक ही तो है। राम रहीम अलग हो सकते हैं? वही राम है, वही रहीम है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। अरे प्राण देने वाला वो है, हम सब मानव हैं। मानव प्रजाति है, जैसे कुत्ते की प्रजाति है ऐसे मानव प्रजाति है। अरे तू भी सांस ले रहा है, तू भी मिट्टी खा रहा है, मिट्टी निकाल देता है, तू भी जल पीता है, जल निकाल देता है, तू भी हवा ले रहा है, तू भी मन लेके चल रहा है उसका। अलग कहाँ है? कोई अलग हो सकता है क्या? यहाँ पर ईश्वर अल्लाह के नाम पर ही लड़ रहे हैं। राम राम बोल, बोल जय श्री राम बोल, अल्लाह अकबर बोल, लड़ रहे हैं आपस में। किसी को ना राम से मतलब है ना अल्लाह से मतलब।
मिट्टी भरी पड़ी है सबके अंदर, क्रूर कठोर अहंकार से भरे हुए हैं। पत्थर दिल है सबके सब, एक दूसरे को मार काटने में लगे हुए हैं। किसी को राम से मतलब नहीं है, ना किसी को राम का मतलब है, ना रहीम का मतलब है। किसी को नहीं पता, ना राम का पता है राम क्या है, ना रहीम का पता है, ना ईश्वर का पता है, ना अल्लाह का पता है। बस लड़ रहे हैं, और लड़ाने वाले भी बैठे ऊपर, वो भी मिट्टी के कण में बिखरे हुए मिट्टी के अंधे कीड़े, सब मिट्टी के अंधे कीड़े, कठोर है, क्रूर है, मिट्टी खाने वाले हैं। प्रेम करो, प्रेम करो, तब पता लगेगा कि ईश्वर क्या है और अल्लाह क्या है। शब्द बहुत छोटे हैं, ईश्वर शब्द भी बहुत छोटा है, अल्लाह शब्द भी बहुत छोटा है। अरे शब्दों पे मत जाओ, क्योंकि मनुष्य एक मिट्टी पर रहता है, मिट्टी पर भाषा बोली जाती है, इसलिए उसने ईश्वर राम नाम रख लिया, उसने अल्लाह नाम रख लिया, उसने खुदा गोड रब नाम रख लिया। नाम छोटे हैं लेकिन वो बहुत बड़ा है। हमारी औकात नहीं है उसको कुछ नाम देने की। हम कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह जीव हैं, छोटे से जीव हैं। अरे वो हवा दे रहा है, हम हवा ले रहे हैं। उसने प्राण डाल रखा है इस शरीर में, हम चल रहे हैं। उसने पूरी पृथ्वी को बनाया, पूरी कायनात को बनाया। अरे उसके बिना एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता। वो अखंड ब्रह्मांड है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं। केवल वो है, ना मैं है ना मेरा है, केवल वो है। वो इस शरीर में मन डालता है, प्राण डालता है, तो मैं चल रहा हूं। वो हवा दे रहा है तो मैं ले रहा हूं। जब मैं हवा के बिना नहीं रह सकता, अपने प्राणों के बिना कैसे जिंदा हूं? प्रेम करो। एक बार तुम्हें प्रेम हो जाए, फिर देखो, तुम्हें हर चीज में वही दिखाई देगा। तुम्हें चींटी में भी वही दिखाई देगा, तुम्हें हाथी में भी वही दिखाई देगा, तुम्हें चंद्रमा पृथ्वी गैलेक्सीज में भी वही दिखाई देगा। हर जगह तुम्हें वही वही दिखाई देगा, उसके अलावा तुम्हें कुछ अलग दिखाई नहीं देगा। प्रेम तो करो तुम, प्रेमी बनो। पहले प्रेम करना सीखो, प्रेम क्या चीज है। प्रेम मनुष्य को एक बना देती है, पूरी पृथ्वी बना देती है। प्रेम वायु है, जब प्रेम होता है तो वो सत्य से जुड़ जाता है, आकाश से जुड़ जाता है, क्योंकि वायु आकाश से जुड़कर रहती है। अब मनुष्य सारे शब्द वगैरह सब भूल जाता है, मौन हो जाता है पूरी तरह से। वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, क्योंकि वो मौन है, वो शांत है, वो मौन है। उसे भाषा के माध्यम से नहीं पाया जाता है, उसे मौन के माध्यम से पाया जाता है। जब प्रेम होगा, अब देखो तुम अंतर करके दिखा दो। जब मनुष्य में प्रेम होता है, प्रेम करुणा समर्पण, जब मनुष्य में प्रेम होता है तो वो एक बन जाता है। अब वो शब्दों पे नहीं जाता है, उसे सब अपना लगता है, कोई पराया लगता ही नहीं। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, अरे तो कण कण बिखरे के मिट्टी के कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने खुद की ही लीला रच ली। भूल गया कि पूरे ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी एक धूल के कण के समान है, और वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो पूरा ब्रह्मांड ही है। लड़ रहे हैं आपस में, कोई बम फोड़ रहा है, कोई परमाणु बम फोड़ रहा है, कोई कला काट रहा है एक दूसरे, कोई धर्म के नाम पर कोई दंगा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद कर रहा है, कोई चीख पुकार रहा है। किसी को किससे कुछ मतलब नहीं है। ना तो किसी को ईश्वर से मतलब है, ना किसी को अल्लाह से मतलब है, ना राम से मतलब है, ना रहीम से मतलब है। सबको केवल मिट्टी से मतलब है। मिट्टी से ठूस ठूस के अपने मन को मिट्टी से भर रखा है। सबके सब मिट्टी बने हुए हैं, कठोर है, पत्थर है, क्रूर है, अहंकार से लिप्त है, मैं और मेरा से लिप्त है। किसी को ना तो राम से मतलब है, ना रहीम से मतलब है, ना किसी को ईश्वर से मतलब है, ना अल्लाह से मतलब है। सबको केवल मिट्टी से मतलब है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी दुकान, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मैं मेरा मैं मेरा मैं, बस पत्थर बने हुए सबके सब, अहंकार से भरे हुए, मैं और मेरा से लिप्त, मिट्टी के बंधनों से लिप्त, कठोर क्रूर पत्थर। सबकी सोचने समझने की शक्ति अंधे कीड़े, सबके सब अंधे कीड़े बने हुए, मांस खाने वाले, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े बने हुए। प्रेम जानो। अरे तुमने प्रेम नहीं जाना तो तुम ऐसे ही सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के जैसे मर गए, तड़प तड़प कर मर गए। तुम्हें तो मरने से भी डर लगेगा। मिट्टी का कीड़ा मरना नहीं चाहता, लेकिन वो तड़प तड़प के ऐसे कुलबुलाते हुए मरता है। ऐसे ही मनुष्य हो जाता है, जब जब उसकी मरने का समय आता है, मैं मेरा, मरता है। बुरी तरह से उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है। बचना चाहता है लेकिन मरता है।
जब प्रेम होता है तो मनुष्य को जीने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो सब कुछ जान जाता है कि मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो अखंड ब्रह्मांड हूं। शरीर मेरा छोटा सा है, मैंने लीला समझ ली पूरी की पूरी। मैं पूरा ब्रह्मांड हूं। शरीर मेरा कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा है, शरीर मेरा छोटा सा है, लेकिन मैं, जो मेरा मन है, वो पूरा ब्रह्मांड है। वो खाली है, वो आकाश है। लीला समझ ली बस मैंने। चींटी भी मेरा परिवार है, चींटी भी मेरा भाई है, हाथी भी मेरा भाई है, सारी मछलियां मेरी है, सब कुछ मेरा ही तो है, सारे पेड़ पौधे मेरे हैं, पूरा परिवार, पूरी धरती ही मेरी है। धरती चांद सितारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सब मेरी ही तो है, अलग कहाँ है? मैं एक ही तो हूँ। जब मैं एक बनूंगा तभी मैं सब कुछ समझूंगा। जब मैं मिट्टी के कण कण में बिखरा रहूंगा, अनेक रहूंगा, भागता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, चीख पुकार मची रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहेगा, अकड़ में रहूंगा, अहंकार से लिप्त होऊंगा, मैं और मेरा से लिप्त रहूंगा, सत्य नहीं देख पाऊंगा, बस झूठ में ही उलझा रहूंगा, झूठ में ही फंसता रहूंगा, झूठ में ही फंसता रहूंगा, भागता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, बस, और कुछ नहीं। और तड़पते तड़पते मिट्टी के कीड़े के समान मर जाऊंगा। शांति से कभी नहीं बैठूंगा, बस भागता रहूंगा, जीवन भर भागता रहूंगा। सबको पकड़ना चाहूंगा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अरे मूर्ख अज्ञानी, तू है क्या? कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी से भी कमजोर एक जीव है। जो तेरा सच में ही है उसको देखना, मेरा केवल वो है। इस शरीर का जो मन है, इस शरीर को चलाने वाला है, वो उसी का हिस्सा है। जब मैं उससे जुड़ूंगा तभी तो सत्य सत्य देख पाऊंगा कि मैं क्या हूं और मेरा है कौन। मन को तो अपने सबसे हल्के, जो आकाश जो सबसे हल्का है, सबसे हल्का जो हवा से भी हल्का है, उसको मैं मिट्टी से बांध के रखता हूँ। सोचो, अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मैं मिट्टी से बांध के रखता हूँ तो कठोर होता हूँ। जब मैं अपने प्राणों को मिट्टी से दूर करूंगा तभी तो सत्य सत्य देख पाऊंगा। जब अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने आकाश को जब मैं आकाश में मिलाऊंगा, अरे तभी तो मैं सत्य सत्य देख पाऊंगा कि सत्य क्या है, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। ट्रुथ है वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता। हर चीज की एज होती है, जैसे इस शरीर की एज है, शरीर की उम्र होने के बाद में प्राण निकल जाते हैं, दूसरा शरीर लेते हैं। लेकिन जब इस जिंदा रहते हुए इस अपने प्राणों को, अपने मन को अगर मैं आकाश से जोड़ता हूं तो मैं आकाश में ही मिल जाता हूं, उसे ही मुक्ति बोलते हैं। प्रेमी ज्ञान, जब मुझ में प्रेम करुणा समर्पण आता है तभी मैं इस धरती के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाता हूं। क्योंकि मानव का इस धरती पर जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी बने, और प्रेमी बनते ही उसे सारा ज्ञान आता है कि मैं क्या हूं और संसार क्या है। सृष्टिकर्ता ने, विधाता ने, आकाश ने, खाली ने मानव सभ्यता का निर्माण ही इसलिए किया है ताकि मनो स्वतंत्र रहे। जैसे सभी जीव जंतु स्वतंत्र रहते हैं, ऐसे ही मानव भी स्वतंत्र रहे, पूरी तरह से स्वतंत्र रहे यार। फिर देखो बंधन, जब मनुष्य अपने मन को किसी चीज से बांधता है, अब मनुष्य मिट्टी पर रहता है तो मिट्टी से बांधेगा तो कठोर हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा। हो गया आज, लड़ाइयां हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, मिट्टी के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। मनुष्य पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वो भी एक कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह छोटा सा जीव है। छोटा सा जीव है, पूरी तरह से भूल गया। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ है, मिट्टी से बंधा हुआ है भाई, कठोर बना हुआ है, क्रूर बना हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, मैं और मेरा से लिप्त है। इतनी प्यारी सभ्यता, मानव सभ्यता, इतनी सुंदर सभ्यता बनाई है प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए। प्रेम, अरे सबसे ऊंची चीज है। इस मानव सभ्यता का निर्माण ही इसलिए किया है ताकि वो प्रेम को जाने, प्रेम को जाने। प्रेम सबसे ऊंची चीज है, प्रेम, इश्क, मोहब्बत। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। ज्ञानी वही होता है जिसने प्रेम को जाना है, क्योंकि पूरे प्रेम मनुष्य को एक बना देता है, पूरी पृथ्वी बना देता है। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखता है, अब वो सबको अपनी तरह देखता है। एक प्रेमी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसे नदी में भी खुद दिखता है, पेड़ पौधे में भी स्वयं को देखता है, चींटी से लेकर हाथी तक में भी स्वयं को देखता है। वो सबको अपने में ही तो देखता है, अपना ही तो है, पराया उसे लगता ही नहीं है। कौन पराया है यहाँ पर? सब अपना ही तो है। कितनी खूबसूरत सभ्यता बनाई है मानव सभ्यता। लेकिन जो मानव सभ्यता जिन लोगों के लिए बनाई है, उनको तो सब सब मिट्टी के अंधे कीड़ों ने, कठोर क्रूर बंधनों से लिप्त
राक्षस, सब लोगों ने प्रेमी और ज्ञानियों को तो मार दिया। जो सच में ही इस धरती पर रहने लायक लोग थे उनको सबको मार दिया। उनके लिए तो कहते हैं अरे ये तो सन्यासी तो बाबा है, ये तो क्या है। अरे तुम क्या हो, दो कौड़ी के मिट्टी के अंधे कीड़ो। जिन लोगों के लिए धरती बनाई थी उनको तो तुमने मार दिया और तुम रह रहे हो। तुम्हारा तो बहुत खतरनाक हाल होने वाला है। कितनी सुंदर लीला बनाई थी ऊपर वाले ने, प्रेम, करुणा, समर्पण। प्रेमी, एक प्रेमी किसी को अलग समझ ही नहीं सकता। उसे तो पूरा ब्रह्मांड अपना लगता है। कौन पराया है यहाँ पर, कौन अपना यार। अरे सब अपने ही तो है, पराया कौन है। मैं हूं क्या, मैं भी कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह एक छोटा सा जीव हूं। मन से मैं पूरा ब्रह्मांड हूं, तन से मैं एक छोटा सा जीव हूं, और क्या हूं। तेरा गांव कौन सा है, तेरा शहर कौन सा है, तेरा देश कौन सा है, तू कहाँ रहता है, कहाँ रहता है भाई, कि तेरे माँ बाप का ना। अरे कौन माँ बाप, कौन गांव, कौन शहर, कौन देश। अरे पूरी पृथ्वी ही मेरी है। मुझे पैदा करने वाला वो है, मैं उसका बच्चा हूं। माँ बाप कहां से आ गए। जैसे कुत्ता बिल्ली सुअर गधा भेड़ बकरी जीव है, ऐसे ही मानव भी एक जीव है। कुत्ते ने कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाला, बच्चे पैदा हो गए। ऐसे ही मानव भी योनि में बीज डालते, बच्चे पैदा हो जाते। वो तो प्रकृति का नियम है, बीज डालो प्रकृति उत्पत्ति। बंदर कहता है कि मेरा परिवार है। बंदरिया पाल पोस के स्वतंत्र छोड़ देती है। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है। मनुष्य भी बच्चों को पाले पोसे स्वतंत्र छोड़े, उसे कुछ ना बोले, मौन रखे बच्चों को। प्रेमी ज्ञानी ही बनेगा। लेकिन बच्चे पैदा कौन करते हैं। व्यापारी, बच्चों के व्यापारी। कण कण में बिखरे हुए कठोर क्रूर प्राणहीन मनुष्य, जो अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखते हैं। प्राणहीन, कण कण में बिखर जाते हैं। मुझे कौन संभालेगा, ऐसे लोग बच्चे पैदा करते हैं व्यापार के ढंग से, कठोर क्रूर। वो वो माँ बाप, अरे वो तो बच्चों को खा भी जाएंगे भी कुछ दिनों बाद में। पैदा करने वाले लोग, मैं और मेरा वाले लोग, वही मैं और मेरा को पैदा कर करके खाएंगे। जो बंधनों से लिप्त होता है, कठोर होता है, मिट्टी के बंधनों से, मिट्टी से अपने मन को बांध के रखता है, वो तो पत्थर है, वो तो क्रूर है, कठोर है। वो तो मिट्टी पत्थर है, कठोर है। मनुष्य भी कठोर क्रूर है। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं। मनुष्य जहां मन को अगर मिट्टी से बांध के रखेगा तो मनुष्य मिट्टी है, कठोर है, क्रूर है, अहंकार से भरा हुआ, मैं और मेरा से लिप्त है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से दूर करेगा तो जल उसे जीवन दे देगा, एक बना देगा, सरल तरल निर्मल बना देगा। अब जल का काम है, जल उसे अनंत अखंड अजर अमर बना देगा। इतनी प्यारी सभ्यता का निर्माण किया है सृष्टिकर्ता ने, मानव सभ्यता। सबसे कम समय में नष्ट होने वाली मानव सभ्यता है, और सबसे खतरनाक तरीके से नष्ट होने वाली मानव सभ्यता है। सच को पूरी तरह से ढक दिया मिट्टी के अंधे कीड़ों ने। सच लोगों तक पहुंचे ना, क्यों, क्योंकि उन्हें राज करना है लोगों पर। सत्य को पूरी तरह से ढक दिया। भूल चुके कि उनको प्राण देने वाला, उनको सांस देने वाला, पूरी पृथ्वी को बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वो सत्य है। सोच रहे हैं कि वो देख नहीं रहा। अरे मूर्ख इंसान, तू उसी में है। सत्य को ढक दिया। पूरे उपनिषदों के ज्ञान को ढक दिया, पूरी तरह से ढक दिया। लोगों तक सत्य ना पहुंचे, पूरी तरह से पैक करके उनको रख दिया। सत्य पहुंचे ही ना लोगों तक, पूरी तरह से ढक दिया। और लोगों को अहंकार से भर रहे हैं। बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, हिंदुओं मुसलमानों ज्यादा बच्चे पैदा करो। ज्यादा वोट बैंक हो, कामना वासना दिखाकर ज्यादा मजदूर हो, ज्यादा ग्राहक हो, कस्टमर हो, और भेड़ बकरी हो मनुष्य धर्मगुरुओं के लिए। खुद को ही मार डाला। तुम बचने वाले हो। अरे वही जिनको तुम मन से खा रहे हो वो तुम्हें तन से खा जाएंगे, पूरी तरह से खा जाएंगे। अरे वो सब कुछ देख रहा है, वो एक एक चीज नोटिस कर रहा है वो। अरे तुम शरीर को मत देखो, ये देखो तुम्हें चला कौन रहा है। इस शरीर को चलाने वाला वही है। इतनी प्यारी, इतनी मीठी सभ्यता, प्रेम, करुणा, समर्पण। कितना ऊंचा नाम है प्रेम। और प्रेम को भी धंधा बना दिया। स्त्री स्त्री के ऊपर ही प्रेम को बैठा दिया। अरे
ये भी स्त्री स्त्री से कोई प्रेम कर सकता है? स्त्री से केवल सेक्स किया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए। प्रेम, अरे प्रेम तो परमात्मा से होता है मूर्खों। सबसे ऊंची चीज है प्रेम। प्रेम मनुष्य को एक बना देती है, अनंत अखंड अजर अमर बना देती है, विराट विशाल बना देती है। प्रेम इतनी बड़ी बात है। प्रेम प्रेम को जानने प्रेम को जानने के लिए खुद की मैं को हराना पड़ता है, खुद को खोना पड़ता है, खुद के अहंकार को नष्ट करना पड़ता है, पूरी तरह से स्वयं को मारना पड़ता है, तब होता है प्रेम। प्रेम कोई छोड़ प्रेम, अरे जिसने प्रेम को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। प्रेम सबसे ऊंची चीज है, सबसे ऊंची चीज। जिसने प्रेम को जान लिया वो एक हो गया और वो अनंत अखंड अजर अमर हो गया कि पूरा ब्रह्मांड एक है। पूरा ब्रह्मांड बन जाता है प्रेमी ज्ञानी। प्रेम को भी पूरी तरह से ही सब कुछ मनुष्य ने कण कण बिखरे हुए मिट्टी के अंधे कीड़ों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उस सृष्टिकर्ता को भी नहीं छोड़ा। एक ही तो चीज थी जिस धरती पर मनुष्य के लिए सबसे एक ही तो चीज थी, सिर्फ प्रेम। प्रेम को भी मनुष्य ने नहीं छोड़ा। प्रेम को भी दो कुड़ी के टट्टी पिसाब वाले छेदों पर लैला मजनू रोमियो जूलियट बना दिया। अरे कहीं का लैला मजनू, कहीं का रोमियो जूलियट, कहीं का हीर रांझा। अरे वो तो साथ भी नहीं रहे, हम तो 4 सालों से साथ रहते हैं, एक दूसरे से एकदम साथ रहते हैं, एक मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते, तब भी मैं इससे प्रेम नहीं कर सकता। अरे मैं स्वयं टट्टी हूँ, ये भी टट्टी है, इससे प्रेम कैसे कर सकता हूँ मैं? मूर्खो, प्रेम तो मैं परमात्मा से करता हूँ, अपने बाप से करता हूँ। कहीं का हीर रांझा, कहीं का रोमियो जूलियट, दो कुड़ी के लैला मजनू, हीर रांझा रोमियो जूलियट। अरे वो तो साथ भी नहीं रहे, हम तो साथ रहते हैं 4 सालों से, एक मिनट भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हम। हमारे बीच में 4 सालों में 10 से 20 मीटर की डिस्टेंस नहीं हुई है, तब भी मैं इससे प्रेम नहीं कर सकता हूँ। प्रेम इतनी ऊंची चीज है, सबसे बड़ी ऊंची, सबसे इस पूरी धरती पर मानव सभ्यता का ही निर्माण हुआ है प्रेमी बनने के लिए।